मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। होमवर्क फॉर ओसीडी, कंटेमिनेशन ओसीडी के लिए 21 दिवसीय होमवर्क। अब आप रिकवर हो गए हैं, अभी कोई ऑब्सेशन, नहीं कोई कंपल्शन हुआ नहीं तो प्रैक्टिस करके देखिएगा। नहीं सर। अभी जहां प्रैक्टिस करते हो कुछ दिक्कत आती है? कहाँ पर सर? पोटी को देखते ही तो आपका गया वो लगने वाला गया गया, कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है। विचार आता है, बाकी तो कंपल्शन नहीं करते। नहीं तो नीचे वो बच्चा पोटी कर रहा है, पोटी देखा उसे? देख कर हाँ, वो टॉयलेट में बैठा है, भाग के देख के आ जाओ, बस देख के सीधे यहाँ आ जाओ जल्दी से फास्ट। आप ऊपर से कैमरा दिखा देना, अब ऊपर से आ जाओ। हाँ, आपने देखी पोटी? बच्चा जा चुका था। अच्छा, पोटी दिखाई नहीं दिखी? नहीं तो अभी कोई मन में विचार? तो वही जो पोटी निकलने वाला वो आया था विचार हाँ। कुछ समय पहले, तो फिर वो मैंने सोचा पोटी तो शुद्ध होती है, लगी रहने दो, इसी के साथ रहे। फिर वो निकल गया? जी। चेक नहीं किया? नहीं। बस वेरी गुड। विचार आएगा, आने दो, जाने दो, क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड जानता है कि पोटी निकलती नहीं है। जी सर। ये तो ओसीडी है जो कह रही है पोटी निकलती है। आपने नो कंपल्शन, 21 दिन तक कोई कंपल्शन नहीं करना है और एंटी ऑब्सेशनल करना है। 21 दिन एंटी, पोटी को बार बार देखना है, पार्स से निकलना है। और नहाओगे कैसे? जैसे एक बाल्टी में नहाए। हाँ, एक बाल्टी में जैसे नहाए थे वैसे ही अब 21 दिन तक नहाना है। ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा। इसके अलावा और क्या था, और क्या प्रॉब्लम थी? वीर्य वाली। वीर्य वाली तो निकल ही चुकी है, जब खाने से ही वीर्य बनता है। जब पोटी शूशु सब शुद्ध है तो वीर्य तो बिल्कुल शुद्ध है। रोड पे चलते हुए भी गंदगी का डर लगता है। तो अब लग रहा है? अभी तो नहीं लग रहा है। लगेगा अब? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? पोटी से डर लगता था, पोटी जब शुद्ध होती है तो। पोटी परम शुद्ध है। पोटी जितना शुद्ध कोई पदार्थ इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि जिनके पोटी नहीं निकलती उनसे पूछो, अगर एक दिन पोटी ना आए तो आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा। जिनको कब्ज होती है उनका जीना दुश्वार हो जाता है। जिसको पोटी सही से आ रही है, टाइम पर आ रही है, वो आदमी स्वस्थ है। तो पोटी को निकालना तो परम आनंद है, इससे बढ़कर आनंद नहीं है। ठीक है। जब आप रिलीज करते हो, छोड़ते हो, तो एकदम रिलैक्स नहीं हो जाते? तो जब प्रेशर बना हुआ और आप निकालो ना तो दिक्कत होगी। हाँ, तो ऐसे ही मन में जब पोटी को फंसाए रखोगे तो मन से छोड़ोगे नहीं, तब तक यही कब्ज होती रहेगी। जी। ये मानसिक कब्ज है, शारीरिक कब्ज प्लस मानसिक कब्ज। तो शरीर से पोटी बाहर ना जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना। उसी प्रकार मन से पोटी को नहीं निकालोगे तो मन से भी प्रॉब्लम हो जाएगी। जी। क्या समझे? जिस तरह शरीर से पोटी ना निकलने में प्रॉब्लम होती है, उसी तरह अगर मन से ना निकले तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको निकालो, छोड़ दो उसको, लेट गो। पोटी निकालने के लिए बस छोड़ देना होता है ना, ढीला छोड़ देना होता है। शरीर को ढीला छोड़ते हैं तो अपने आप निकल जाती है। वैसे ही मन को ढीला छोड़ दो, विचारों को आने दो, जाने दो, रिलैक्स। बस रिलैक्स अवस्था में रहोगे तो दिमाग से भी पोटी छू मंत्र। यस सर। ओके। और क्या करना है 21 दिन? 21 दिन यही एक बाल्टी में नहाना है और पोटी को देखना है बार बार। हाँ। 20 मिनट में टॉयलेट से बाहर आ जाना है। हाँ। और पोटी से घबराना नहीं है।
हाँ डरना नहीं है, किसी तरह का कोई कंपल्सन नहीं करना है। हाँ, वेरी गुड। और अब आप घर पर नहीं रहोगे, बिजी रहो 24 घंटे, जी, क्या करोगे आप? स्टडी कर लेंगे क्या, कहाँ स्टडी करोगे? घर पे ही। घर पे स्टडी? क्या स्टडी, कौन सी स्टडी करोगे? मैथमेटिक्स पढ़ लूंगा। साथ में पढ़ाने भी लग जाओ, ठीक है, ट्यूशन दे सकते हो ना? दे सकते हैं। तो ट्यूशन भी आज से स्टार्ट कर दो। जी, फ्री नहीं बैठना घर में, बस आप किसी कोचिंग सेंटर में, कहीं गांव में कोई तो पढ़ाता होगा, उसके साथ कॉम्बिनेशन करके ट्यूशन पढ़ाना आरंभ करो। जी, घर पे तो शायद इतनी जगह नहीं होगी, तो किसी और के साथ लग जाओ, जी सर। छोटी मोटी नौकरी पकड़ लो एक बार के लिए। 1-2 महीने नौकरी करना जरूरी है इस ओसीडी से मुक्ति पाने के लिए, उसके बाद छोड़ देना, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। हाँ, चाहे पैसे कम मिले ज्यादा मिले वो मैटर नहीं है, ये मैटर है कि मन डाइवर्ट हो जाएगा, मन रिफोकस हो जाएगा। जी, तो एक बार के लिए टीचिंग जॉब 2 महीने के लिए कम से कम पकड़ लो। ठीक है। क्या समझे? मन को रिफोकस भी करना है। हाँ रिफोकस करना है मन को, हाँ यही तो बताया आपने। हाँ, इसके लिए क्या करना है? या तो कोई जॉब देख लेनी है या फिर किसी के साथ कंबाइन होकर कोई बिजनेस में जुड़ जाना है। हाँ, तो रेडी? रेडी। आगे से ऐसा ही करोगे? यस सर। ठीक है, तो एक तो इतना ही होमवर्क करना है, जी, बाकी और किसी का वीडियो नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना। ये वीडियोस देख लोगे बहुत, और कोई वीडियोस यूट्यूब पर देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। अब आपके मन में कोई डाउट, शंका? नहीं 100% रिकवर? 100% तो नहीं कह सकते हैं। जितना कह सकते हो कहो। हो जाएगा 100% भी धीरे धीरे। हाँ, अपने आप को कितने मार्क्स देना चाहोगे? 70। 70 बहुत है। अब घर पे प्रैक्टिस करोगे 100% हो जाएगा। जी तो सर। 70% रिकवर होना आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और एक होमवर्क और भी करना है साथ में 21 दिन। ये गाली नोटबुक ले थेरेपी, आऊं क्या? हैं? नोटबुक ले आऊं? नोटबुक ले आओ चे। ये गाली थेरेपी वाला होमवर्क भी 21 दिन तक करना है। ठीक है। ये कथास्थ? हाँ, कैथारसिस, गाली थेरेपी दोनों। ठीक है। हाँ, और हिप्नोसिस वाला भी। तो हिप्नोसिस वाला कैसे करना होगा? अब वो क्या कि कितने दिनों में वीडियो भेज दोगे? 1 दिन में? महीना? 1 मंथ में अपलोड करना है। अपलोड कितने दिनों में कर दोगे? 1 मंथ ज्यादा हो गया, काफी डाटा पड़ा है। अपलोड करने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एडिट में लगे, इनका पहले कर देना, कोशिश करें। कम से कम 10-15 दिन बाद हिप्नोसिस का मिल जाएगा, बाकी तो आपके पास है ही। जी। ठीक है। होमवर्क फॉर ओसीडी। मेरी लिखाई सही नहीं है। कोई बात नहीं सर। नंबर 1 पे पोटी को 21 दिन तक पोटी देखनी है, ठीक है? ओके। नंबर 2 पर है 21 दिन 1 बाल्टी से नहाना है। नंबर 3, 21 दिन है सारा टोटल, है? जी। कैथारसिस गाली थेरेपी करनी है। ओके। नंबर 4 पर है हिप्नोसिस, 15 दिन बाद मिल ही जाएगा। एक तो हो गया, पोटी देखनी है। जी सर। पोटी चेक नहीं करनी पैंट को अब कभी भी, ठीक है? 21 दिन 1 बाल्टी से ही नहाना है। कैथारसिस गाली थेरेपी भी करनी है। हिप्नोसिस न्यूज़पेपर पे ही करनी है? हाँ, न्यूज़पेपर ले लो, कोई और चीज ले लो। 60 दिन जॉब करनी है अब आप। ओके, जॉब करनी है, जी। घर से बाहर रहना है। और इसके अलावा
और 21 दिन में ये मेरे वाली किताब है ना, ये मैं गिफ्ट दूंगा, इसको पढ़ देना। ये 21 दिन के अंदर अंदर पढ़ देना, तो ये आपका होमवर्क है। जी सर। ओके, अब कोई मन में डाउट, कोई शंका, कोई सवाल? कभी कभी पोटी वाला ही आ जाता है, जैसे पोटी लगी रही। हाँ, तो लगी रहेगी कि हाँ पोटी जब गंदी नहीं है तो लगी रहेगी, तो क्या बिगाड़ लेगी? जी सर। जब गंदी नहीं है तो फिर पोटी से खतरा क्या है? कभी कभी विचार आ जाता है। विचार ही आता है। ऐसे तो खाना भी कभी कभी यहाँ गिर जाता है, जैसे पैंट पे गिर गया तो खाना भी लगा रह जाता है। मेरे भी गिर गया था यहाँ हाँ, पर। ये गिरा हुआ अभी तक लगा हुआ, फिर जी। कुछ बिगड़ा नहीं। ऐसे ही पोटी है, वो गिर गई बस, उसके बाद वो सूख के निशान रह जाएगा बस। है तो खाना, पीला ही वो है, आपने दाल कड्डी खाई पी ली है, उसको प्रोसेस हुआ पेट के अंदर 24 घंटे रही, 24 घंटे रहने के बाद वो निकल गई, वही पोटी है। यस। पोटी में और दाल सब्जी उसमें कोई अंतर है क्या? क्यों नहीं अंतर है? अंतर तो है। क्या अंतर है सर? खाना हम खा सकते हैं, पोटी को नहीं खा सकते। देखो, अब जूस आपने निकाल लिया मौसमी का, जो गुदा सा बचा, उसका जूस तो नहीं निकाल सकते ना, यस सर। क्योंकि उसका जूस निकल चुका है, तो इसको दोबारा निकाला ही नहीं जा सकता, तो उसका यूज नहीं किया जाएगा। यस। इसी तरह से पोटी को दोबारा खाने का फायदा नहीं है, यस। क्योंकि उसमें से जो निकलना था वो निकल गया, वो तो बचा हुआ माल है। यस सर। हैं? ठीक है। अब गन्ने का जो छिलका है, जूस निकालने के बाद वो गंदा है क्या? नहीं। लेकिन उसका जूस क्या निकाला जा सकता है? नहीं। दोबारा उसका जूस निकलेगा? नहीं। क्योंकि उसमें बचा ही नहीं है ना। इसी प्रकार पोटी को दोबारा खाओगे तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि उसमें से जो निकलने थे केमिकल वो निकल चुके हैं बस। तो अब बताइए क्या समझे? खाने से शरीर बना है, शरीर में खून बना है, हड्डी बनी है, मांस बना है, और खाने से ही पोटी बनती है, इसलिए पोटी को तो गलत गंदा नहीं मानना चाहिए, पोटी तो शुद्ध है। हाँ, लेकिन खाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खाओगे तो शरीर को कुछ नहीं मिलेगा। यस सर। शरीर को कोई रस नहीं मिलेगा, उससे जो मिलना चाहिए मिनरल जो भी है वो है ही नहीं उसमें। यस सर। क्योंकि जब नहीं है इसीलिए तो शरीर ने उसे नीचे छोड़ा है। जी। हाँ, जी सर। जैसे गन्ने का वो छिलका है, वो खेत में जाएगा, सड़ के वो खाद बनेगा, फिर गन्ना उससे उत्पन्न हो जाएगा, उस गन्ने को फिर से दोबारा से खा सकते हैं, उसका जूस निकलेगा। ऐसे ही वो पोटी खेत में जाएगी, खेत में उसी से सब्जियां या फल उगेंगे, उसी को हम खाएंगे, फिर ये तो सर्कल चल ही रहा है। यस सर। क्या समझे? ये समझे। यही समझे? तो पोटी की गंदगी 100% गायब? सर अभी भी थोड़ा विचार है। क्या विचार है बताओ? पोटी से घबराने वाला विचार है। क्या?